रिया शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि मिरर न्यूरॉन का कॉन्सेप्ट उसकी कब्र बनेगा। वो जोधपुर की टॉप साइकोलॉजिस्ट थी। क्लाइंट्स को तुम वही बन जाते हो जिसे तुम सबसे ज्यादा देखते हो समझाती थी। लेकिन आदित्य मेहरा ने उसका ये लेक्चर उल्टा कर दिया। पहला सेशन, वो झूम पर आया, कैमरा ऑफ, सिर्फ आवाज। मैडम, मेरा आईना मुझे कॉपी करता है। मैं मुस्कुराता हूं, वो 2 सेकंड बाद। मैं रोता हूं, वो पहले रोता है। रिया ने नोट किया, कैप ग्रास डिल्यूजन। दवा लिखी, ओलंजापीन 5 मिलीग्राम। दूसरा सेशन, आदित्य ने कैमरा ऑन किया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन आईने में उसकी रिफ्लेक्शन की आंखें लाल थीं। रिया ने स्क्रीन रिकॉर्ड की, झूम किया। रिफ्लेक्शन की पुतलियां डायलेटेड नहीं थीं। उस रात 3:17 पर आदित्य का मैसेज, आपने मुझे दवा दी, लेकिन मेरी परछाई को नहीं। वो अब भूखी है। तीसरा सेशन रिया ने कैंसिल कर दिया। लेकिन आदित्य का व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर बदल गया। उसका अपना चेहरा, लेकिन आंखें खाली। रिया ने अपना फोन फॉर्मेट किया। अगली सुबह उसकी बिल्डिंग की सीटीवी में 3:07 पर आदित्य दिखा। लिफ्ट में अकेला, लेकिन उसकी परछाई दो थीं। वो 7वीं मंजिल पर रिया के फ्लैट के बाहर खड़ा रहा। दरवाजा नहीं खटखटाया, बस आईने की तरह मुस्कुराता रहा। सुबह उसकी लाश उसके अपने फ्लैट में मिली। आईना तोड़ा हुआ, मुंह में कांच, लेकिन खून की बूंदें दीवार पर बनी। तूने मुझे देखा नहीं, सिर्फ सुना। रिया ने अपना सेशन रूम बंद कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में आदित्य की आवाज लूप पर चलने लगी। वो बाथरूम में गई, आईना देखा। उसकी रिफ्लेक्शन 2 सेकंड लेट थी। उसने आईना तोड़ दिया, लेकिन टूटे कांच में भी वही लेट रिफ्लेक्शन। चौथी रात, वो सोई नहीं। 3 बजे उसका फोन बजा। रिकॉर्डेड वॉयस, तुमने मुझे दवा दी थी, याद है? अब मैं तुम्हें दूंगा। फोन की स्क्रीन पर उसकी सेल्फी कैमरा ऑन हो गया। उसके चेहरे के पीछे आदित्य खड़ा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं। 5वीं रात रिया ने ईईजी मशीन लगाकर सोने की कोशिश की। सुबह डेटा देखा, 3:07 उसकी ब्रेन वेव्स आदित्य की तरह थीं। ठीक वही पैटर्न जो उसने आदित्य की रिपोर्ट में देखा था। उसने अपना दिमाग स्कैन करवाया। हिप्पोकैम्पस में असामान्य ग्रोथ, जैसे कोई और मेमोरी स्टोर हो रही हो। छठी रात, वो अपने क्लिनिक गई, सारी फाइल्स जलाईं, लेकिन आग में आदित्य का चेहरा बन गया। वो भागी, लिफ्ट में गई। लिफ्ट का मिरर पैनल खाली था। आखिरी रात, रिया अपने फ्लैट में अकेली। उसने सारी लाइट्स ऑफ की, सिर्फ एक टॉर्च। 3 बजे टॉर्च की लाइट में उसकी परछाई दीवार पर नहीं, फर्श पर थी, और चल रही थी। परछाई ने उसका हाथ पकड़ा। रिया ने चाकू से अपनी कलाई काटी। खून निकला, लेकिन परछाई का हाथ साफ था। सुबह पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ा। रिया फर्श पर, दिल का दौरा, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं और पुतलियां डायलेटेड नहीं। दीवार पर खून से लिखा, तूने मुझे देखा, अब मैं तुझे जीता हूं। पुलिस ने केस बंद किया, लेकिन रिया की ईईजी मशीन आज भी चलती है। हर रात 3:07 पर 2 ब्रेनवेव पैटर्न रिकॉर्ड होते हैं। एक रिया का, दूसरा आदित्य का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इससे रिलेटेड घटनाओं के बारे में जानने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में वीडियो कैसे लगी ये जरूर बताएं। धन्यवाद।